This session is being recorded, and this is Sibur Rahman, your English language and IELTS instructor. And if you are looking forward to improving your pronunciation, fluency, accent, so this session is for you. And this session is going to be very special session for everyone. And I assure you that with the help of this session, you will be able to improve your pronunciation within 6 to 7 days. But for this, you need to work harder. You need to work like a black. You need to work from the tinger to your brain. You have to work like a clapper. You have to toil. It in simple English, you have to work harder. If you work harder, I'm 100% sure you will improve. Actually, it's been almost 20 years. I have been observing that when students have done their language course, what problems they actually come across. So I observed many students after completing their 6 months course in physical academy and 3 months course in online sessions. What I observed that they were making pronunciations mistakes. They were making blunders in pronunciation. So what I have decided that I must deliver my very first lecture on how to improve pronunciation. And the students who work hard, who follow my commands, they give me a very good review just after a week. So it seems that I have improved my way of speaking. And I am sure you are going to give me the same review after a week, right? So let's start today's session. Look at this chart. You may have seen this chart very first time. Sir, what is this? We have not seen it before. हमने आज से पहले इसको कभी नहीं देखा. आज पहली मर्तबा आपने 44 symbols को देखा है, which usually help us to pronounce every single word करेक्टली. मैं आपसे एक सवाल करता हूं. देखिए आपके जहन में शायद एक सवाल आ रहा हो और आएगा. इस सवाल के जवाब आज के सेशन के आखिर में आपको मिल जाएगा. PUT, BUT, CUT. बताइए बताइए बताइए, PUT क्या होता है? जैनब, क्या होता है PUT? सर पुट. दोबारा. पुट. BUT. पुट. कट. पुट. CUT. CUT. कट. जब हमने PUT पुट बना दिया तो जी. CUT पुट, BUT बुट होना तो ये चाहिए था. अच्छा, आप लोग अगर ये कह देते हैं BUT बट, CUT कट, तो फिर PUT को पट कर दीजिए. है ना? ये सवाल आता है ना, पूछा है ना, अंग्रेजी के टीचर ने ये सवाल पूछा होगा किसी ने कि भाई ऐसा क्यों होता है. PUT पट नहीं सर, PUT पुट, तो फिर CUT पुट कर लो. नहीं सर, ये बीच में कौन बैठा हुआ है जो हमें बताता है कि ये पुट है और ये पुट नहीं है, ये कट है. ये पुट है, कट है, क्या है? पट है, बुट है, क्या है? अब देखो ये तो बड़े कॉमन वर्ड्स हैं. चलो मैं तुम्हारे सामने इस वर्ड को लिख देता हूं, फिर तुम बता देना कि ये क्या है. चलो अब ये बता दो क्या है. BEDIT. बैडिट. बैडिट. और कोई? वन वर्ड आंसर में माइक खोलकर बताकर माइक बंद कर दिया, कहने मुझे नाम लेने की जरूरत ना पड़े. बैडिट. That. Anyone else? Badit. That. माशाल्लाह. Badit. That. Badit. सही है.
अच्छा, आप लोग Badit. ये क्या है? days, Die. days, days and dies. चले, ये स्पेलिंग्स नोट कर लें अपने पास, स्क्रीनशॉट ले लें, और आज के बाद Days and dies. कभी कभी भी एक गलती मत कीजिएगा जो सर ने हमेशा उस गलती से अपने आप को रोका है। Whenever you come across a new word, whenever you come across a new word, पढ़ने की कोशिश मत करना, पढ़ के दिखाओ आखिर में जो लिखा है। Debris, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐसे ही पढ़ेंगे डेब्रिस। लेकिन ये नया वर्ड है ना आप लोगों के लिए, यू हैव रेड इट फर्स्ट टाइम, यू हैव सीन इट वेरी फर्स्ट टाइम। भले से आपने उसको पहली मर्तबा देखा और आपको लग रहा हो कि ये तो डेब्रिस लिखा हुआ है, बेटा जाकर एक दफा तलफ्फुज को चेक करने की आज से आदत बना लो। अच्छा, तलफ्फुज जब चेक किया जाता है ना, व्हेन वी चेक प्रोनाउंसिएशन, उस वक्त हमें ये सिंबल्स की जरूरत पड़ती है। ये जो आईपीए आपके सामने, इनको कहते हैं इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स, एंड दीज सिंबल्स हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द करेक्ट साउंड्स। अगर हमें इन सारे सिंबल्स की, मैं इनको लेटर्स नहीं कहूंगा, मैं इनको कहूंगा सिंबल्स, दीज आर 44 सिंबल्स विच रिप्रेजेंट डिफरेंट साउंड्स। अगर ये साउंड्स हमारे जहन में बैठ जाएं तो जैसे ही हम डिक्शनरी खोलेंगे हमें उसकी साउंड का पता चल जाएगा। हम जिस दौर के पढ़े हुए स्टूडेंट हैं, आपको बता दूं, उस दौर में हमारे पास यूट्यूब नहीं था, हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक एडिशन नहीं था, कुछ भी नहीं था कि हम कहीं सुन सकें। तो हमें क्या सिखाया जाता था? हमें ये सिंबल सिखाए जाते थे, और ये बेस है। लेकिन आजकल का बच्चे की बेस को उड़ा दिया, उससे बोला जाता है जाओ गूगल करो, बस दैट्स ऑल, सुन लो इस वर्ड को कैसे। ये शॉर्टकट तरीका है लर्निंग का, इट्स ओके। यू आर नॉट गोइंग टू बी अ प्रोफेशनल इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर, आई विल नॉट एडवाइस यू टू गो इन द डेप्थ ऑफ ऑल दीज 44 सिंबल्स। लेकिन देखो, काबिलियत भी एक चीज होती है, हल्की सी बेस तो बना लो ना, ताकि कल को तुम्हें कहीं पर शर्मिंदगी ना हो। कोई आपसे ये सवाल कर ले, चले मान लिया आपने गूगल कर लिया, पुट कट बट याद कर लिया, लेकिन किसी ने आपसे ये सवाल किया कि वाई पुट वाई नॉट पट, देन यू हैव नो आंसर। अगर आपने आईपीए का आज का मेरा ये लेक्चर सुन लिया तवज्जो के साथ, तो आप 6 दिन के अंदर जो असाइनमेंट मैं आपको दूंगा आप उसको फॉलो करेंगे, और आप देखिएगा कि 6 दिन के अंदर आपके अंदर कितनी तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। जब आप बोलेंगे ना, देखो अगर कोई हमें मैनर्स सिखा देता है ना, तमीज सिखा देता है, तो हम उसको फॉलो करते हैं। लेकिन हमें तमीज सिखाई ना जाए तो फिर हमें पता ही नहीं है। हम बच्चों को सलाम करना सिखाते हैं ना, तो कोई आता है तो वो सलाम करते हैं, we teach them manners. So similarly, when you learn a language, it also has some manners. तो आज का पहला आदाब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, और आपको इन सिंबल्स का फायदा क्या होगा, आइए पहले फायदा देख लें, क्योंकि आप लोग फायदे के चक्कर में ज्यादा रहते हैं। भाई फायदा बताओ, हमारा फायदा क्या होगा? तो फायदे के लिए हमें जाना पड़ेगा कहाँ पर? फायदे के लिए हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर। आप अपने मोबाइल फोन में भी एक डिक्शनरी की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और वो ऐप है मरियम वेबस्टर्स। मैं मरियम वेबस्टर्स भी अभी आपके सामने उसका सिंबल आ जाएगा, मैं आपकी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, वेट कीजिएगा। मरियम वेबस्टर ऑनलाइन, अगर आप इसको वाईफाई आपका चल रहा होगा, देन यू कैन लिसन टू प्रोनाउंसिएशन। ये मरियम वेबस्टर का लोगो चेक कर लीजिएगा, ये अंग्रेज की मरियम है, ठीक है ना, मैरियम, मैरियम वेबस्टर। अच्छा, अब मैंने अपना वर्ड लिखना है, ये देखें मैंने लिखा CUT। जब मैंने CUT लिखा, गौर से देखिएगा, मैं आपको कुछ चीजें इसके अंदर, बहुत बारीक चीजें जो मैं दिखाऊंगा, यहां पर देखिएगा, ये इधर ये सिंबल अभी आप लोगों को नहीं आते। जिस दिन ये सिंबल आपको आ जाएंगे, आप कहेंगे सर ये देखिए, अभी मैं इसकी जगह पर मैं CUT कट है, अब मैं यहां पर PUT लिखने जा रहा हूं। अब
चेक करना है बीच में क्या आएगा। ये देख रहे हो बीच में अब ऊ साउंड आ गई है। put, अच्छा, मुझे इससे ज्यादा अच्छी जो डिक्शनरी लगती है वो ऑक्सफोर्ड की लगती है, वो सही सिंबल्स बनाते हैं बिल्कुल। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर, इसका 10th एडिशन आ चुका है मार्केट के अंदर, और आप इसको खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। 3,000 के करीब है अब, 3-4 हज़ार रुपए की। इसके आगे लिखते हैं ऑनलाइन। अब देखें, मैं दोबारा आपके सामने लिख रहा हूं, ये सिंबल्स बिल्कुल सही बनाते हैं, दैट्स व्हाई आई लव दिस डिक्शनरी। मैंने अब लिखा BUT। जब मैंने BUT लिखा, अब बीच में देखिएगा ये साउंड क्या लिखेंगे, ये देखें। but, 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 ब्रिटिश इंग्लिश, but, but, बट। अच्छा, अब देखना, अब मैं लिख रहा हूँ PUT। अब ये बीच में देख लेना, आ साउंड लिखा है, ये ए लिखा हुआ बगैर डंडी का। अब मैंने पुट लिखा। अब देखो बीच में तुम्हारे पास ऊ साउंड आएगी, और ये सिंबल होता है जो हमें याद करना होता है। put, ये बीच में सिंबल है, ये सिंबल्स जो अभी मैंने आपको डिस्प्ले किए थे, ये वो सारे सिंबल्स हैं जो यहाँ पर हम इससे पहचान लेते हैं। put, हट। अच्छा, अब आपने एक वर्ड मैंने आपके लिए लिखा था, मैं क्या था, BEDIT। अच्छा, अब आप मुझे खुद देखकर बताइएगा, BEDIT, BEDI, ये तो थी BE, BIDET, दिमाग उम्र के साथ थोड़ा कमजोर हो गया। अब आप यहाँ देखें, आपको टा साउंड नजर आ रही है इसमें, आगे देखें, आपको इसमें कहीं टा साउंड नजर आ रही है। मैंने भी स्पेलिंग शायद यही लिखी थी, BIDET, गायब हो गई। BIDET नोट कीजिएगा अपने पास ये स्पेलिंग, और देखिए इसको पढ़ेगा क्या। B-day, B-day, पीडे। B-day, हमने एक नया वर्ड देखा, उसमें हमने इसको पढ़ लिया बिडिट। Bidet. B-day, Bidet. आज के बाद कोई भी नया वर्ड देखकर अपना तलफ्फुज नहीं बनाना। ये जो आगे सिंबल्स लिखे हुए ना, ये सिंबल्स आज के सेशन में पढ़ने जा रहे हैं आप लोग। अब आप देखिए, एक और नया वर्ड मैंने लिखा था आप लोगों के लिए, DEBRIS लिखा हुआ है, डेब रिस। लेकिन नीचे देखो, क्या तुम्हें यहाँ कहीं पर एस नजर आ रहा है? इधर देखो, क्या तुम्हें यहाँ कहीं एस नजर आ रहा है? नहीं दिख रहा। ये तलफ्फुज अभी तुम्हें सीखने हैं। अब देखो ये बोलेगा debris, 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 आई बात समझ। और कौन सा वर्ड लिखा था मैंने? हाँ, एक और देखें, ये तो आप लूडो में इस्तेमाल करते हैं, इसका तो आपको पता ही होगा। आगे देखें क्या लिखा हुआ है, Dice. डाइस। Dice. अच्छा, एक वर्ड मुझे और याद आ रहा है, मैंने DAIS। आप लोगों ने देखा है वो जो आपके यूनिवर्सिटी के अंदर एक रोस्ट्रम होता है, जिसके ऊपर टीचर आगे रखा होता है, टीचर आगे अपना लेक्चर देता है, जिसको आप दूसरी जबान में रोस्ट्रम कहते हैं, और कुछ लोग उसको भी डाइस कहते हैं। Dice. लिखा हुआ है ना ये डाइस, डाइस ही बोलते हैं आप लोग उसको, जो आगे जिस पर टीचर आगे अपना लेक्चर देता है, डाइस ही बोलते हैं ना आप लोग, यूनिवर्सिटी वालों, कॉलेज वालों, याद आ? Yes, sir. Yes, sir. जी Yes, जी sir. जी, डाइस Yes, बोलते हैं, sir. डाइस। डाइस लेकर आओ, जाओ तो छक्का लेकर आओ लूडो का। अच्छा, अब सुनना ये क्या कह रहा है। Dice. 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 कहाँ है डाइस, किधर है? देखो, अगर डाइस होता तो मैंने अभी तुम्हें डाइस सुनाया। तुम दोनों के डिफरेंस सुनो गौर से। Dice. Dice. ये डाइस है, वो डाइस।
तो अगर उसमें तकलीफ हो रही है तो रोस्ट्रम बोल दो। ठीक है भाई। तो आज के बाद देखो एडवाइस समझ आ गई सर की। कोई भी वर्ड, मुझे एक बहुत पुराना वर्ड है, मैं उसकी अगर वो मुझे मिल जाए तो बहुत उसकी अजीब स्पेलिंग थी। और हाँ, बहुत पुराना वर्ड है, ये मैंने 20 साल पहले ही पढ़ा था। अब मुझे देखें ये वर्ड आप पढ़ के दिखा दें। बहुत पुराना वर्ड है ये। इसका मतलब होता है अब मीटिंग प्लेस, कहीं पर हम होता है ना, कोई हमारा एक ऐसी जगह होती है, अमूमन लड़कों को ये बात समझ आ जाती है, कोई ऐसी जगह जहां पर हम मुलाकात करते हो, कोई होटल है या कोई ऐसी जगह है। तो एन अरेंजमेंट टू मीट समबडी एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस विद समबडी। तो अब ये फ्रेंच का वर्ड है। अब देखें इसको पढ़ेंगे क्या। Rendezvous. Rendezvous. अब आप देखें ना, इसमें डी ई जेड जो है वो कहाँ गया सर, एस कहाँ गया। Rendezvous. 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 लिख लो अपने पास, ये कभी कोई अंग्रेजी में परेशान करे ना, कहना अच्छा चलो तुम्हें इंग्लिश आती है ना, एक वर्ड को तुम पढ़कर बता दो, मान जाऊंगी। तो बस वहां वो ढेर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा एक वर्ड ये भी ले लो, और एक और देखो। अभी डिक्शनरी खुली हुई है तो मुझे बहुत पुराने पुराने वर्ड याद आ रहे हैं। देखो एक वर्ड मुझे याद आ रहा है, बहुत जबरदस्त वर्ड था, ये भी फ्रेंच का वर्ड है। फ्रेंच वोकैबुलरी भी हमने उसी जमाने में बैठ के याद करी थी, लैटिन का वर्ड है। अब देखें ये क्या है। Sine qua non. स्क्रीन शॉट ले लो इसका। इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज एसेंशियल, कंपल्सरी, बिफोर यू कैन अचीव समथिंग एल्स। कहते हैं ना लाजमी, लाजमी, जरूरी। Sine qua non. Sine qua non. ठीक है। तो ये दो तुम्हें, एक लैटिन का वर्ड दिया, एक फ्रेंच का वर्ड दिया, कोई परेशान करे तो उस पर मार देना। ठीक है। चले, तो आज की एडवाइस यहां से स्टार्ट हुई है, हमने बात शुरू यहां से की है। वी विल नॉट प्रोनाउंस एनी वर्ड विदाउट चेकिंग इट्स प्रोनाउंसिएशन। सर आपने तो इतने मुश्किल मुश्किल वर्ड लिखे, तो लाजमी सी बात है, चलो तुम्हारी जिंदगी का एक और कॉमन वर्ड लिख देता हूं। चलो बेटा, तुम लोग बात करते हो, ये लो पढ़कर दिखा दो। पढ़ो मेरे बच्चों, पढ़ो। Academic. सुबह वाले, Academic. सुबह सुबह के लेक्चर का असर है। Academic. और Academic. हाँ, Academic. मान Academic. मान लो सुबह के लेक्चर का असर है। Academic. 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 माशाल्लाह माशाल्लाह, पढ़े लिखे लोग आए भाई आज तो, सुभान अल्लाह। Academic. एकेडमिक, Academic. Academic. माशाल्लाह। चलो चलो चलो, एक और वर्ड ले लो, ये पढ़ के बता दो, मान जाऊंगा। Learned. 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 अच्छा पहले Learned. अब सुन ले, Learned. सुन ले। Learned. 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 लर्निड, लर्निड, पढ़े लिखे लोग। अब मुझे बताओ, आप लोग पढ़े लिखे हैं? आर यू लर्न, आर यू लर्निड? यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम लर्निड सर सर। learned या learned? लर्न, Learn कह रहे हैं learned. आखिर में एन आई डी की साउंड आएगी, निड, निड, लर्निड, नॉट लर्न। अगर ये वर्ब होता तो ये हो जाता आई हैव लर्न माई लेसन, लेकिन यहां पर ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। और जब ये एडजेक्टिव होगा तो अपनी साउंड को बदल लेगा, ये बन जाएगा लर्निड। आज के बाद अपने कम से कम एक जुमला तो बोल सकते हैं आप लोग, मैं पढ़ी लिखी हूं, कैसे बोलेंगे? बोल लीजिए, शर्मा I am educated. नहीं, ये वाला वर्ड लाएंगे ना। I am learned. आई एम लर्निंग, I am learned. यस, I am learned. आई एम लर्निड, आई एम लर्निड। आप अच्छा देखें, I am learned. आई एम लर्निड। अब देखिए ये वाला वर्ड आप मुझे बताइए क्या लिखा हुआ। Record. 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 अच्छा Record. देखो, अब अमेरिकन और ब्रिटिश में डिफरेंस तुम्हें वाज़ेह नजर आ रहा है। अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में फर्क वाज़ेह नजर आ रहा है। ओ और नीचे देखो सुनो, Record. record, Record.
ब्रिटिश इंग्लिश कहती है रिकॉर्ड और Record. अमेरिकन इंग्लिश कहती है रेकॉर्ड। एक और आखिरी, उसके बाद हम जा रहे हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखिएगा, चेक कीजिएगा, पढ़िएगा। Blessed. Blessed. अच्छा नीचे देखो, Blessed. एक चीज आई, Blessed. अब आई समझ कितना Blessed. Yeah. Blessed. 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 Yeah. Blessed. Blessed. अब आपको सीखने का दिल चाह रहा है कि हम आईपीएस सीख लें तो हमें थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी। सर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे देना आप, तो कम से कम हम डिक्शनरी में देख के भी समझ जाएंगे कि हाँ ये इड, ये कौन सी साउंड है, ये ब्लेसेड है। Blessed. Blessed. अच्छा, अगर हम इससे पूछें कि तुम्हारे पास वर्ब में लिखा हुआ है, अगर हम सिर्फ ब्लेस को ढूंढते हैं, ब्लेस एज अ वर्ब अगर इसकी हमें ढूंढ कर दे दे, तो देखिए ये वर्ब है। अब ये है, Bless. Bless. अच्छा मैंने इसकी वर्ब फॉर्म्स की वर्ब Yes. देखता हूँ। अब देखेगा, ये देखें कितनी खूबसूरत डिक्शनरी है कि ये मुझे हर फॉर्म का भी तलफ्फुज बताती है। Bless. Bless. Blesses. Blesses. अब देखो जहां ईडी लगा हुआ है उसके आखिर में कौन सी साउंड आ रही है, तुम खुद देखकर पहचान जाओ। Blessed. 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 आखिर में कौन सी साउंड लिखी हुई है? Blessed. अब ये क्या बोल रहा है, ब्लेस्ड बोल रहा है या ब्लेस्ड बोल रहा है? Blessed. आई बात समझ? Yes, sir. आपको आईपीए की एप्लीकेशन मैंने दिखाई है कि जब हम आईपीए को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर कितनी तब्दीली आ सकती है। हम एक एक वर्ड पर बेटा, हमने अपनी जिंदगी के शुरू के 5 साल के अंदर सिर्फ वोकैबुलरी के एक एक वर्ड पे काम किया है, क्योंकि हमारे पास एक जो ना वो कंप्यूटर के अंदर सीडी लग जाती थी, तो हम उस इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी से काम करते थे। कंप्यूटर मेरे पास आया था 2001 में, हमारे घर में आया था, तो मेरे हाथ में लगा था। मैंने 2004-06 में मैंने एक स्टूडेंट को ट्यूशन पढ़ाई, तो उसने तोहफे में मुझे एक पेंटियम 1 गिफ्ट किया था, तो वो उससे मैंने बहुत फिर कुछ सीखा। आज वो स्टूडेंट हमारा कनाडा में, लेकिन कहाँ है कोई राब्ता नहीं, लेकिन he went to Canada and he gave me that computer as a gift. चले भाई, अब ये आपके सामने आईपी है, अब आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया। सर नाउ आई एम एक्साइटेड एंड आई एम डाइंग टू लर्न अबाउट दीज आईपीएस। सर प्लीज हेल्प मी एंड टीच मी ऑल दीज सिंबल्स। इसके लिए बेटा हमें जाना पड़ता है गूगल क्लासरूम के अंदर। ये आप अगर लैपटॉप है आपके पास या मोबाइल फोन है तो आप उससे एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये मेरे सामने गूगल क्लासरूम आ गया है, और हमारे पास आइल्स का भी गूगल क्लासरूम होता है, मॉक टेस्ट का भी है, किड्स क्लब का भी है, पीटीई का भी है, और आइल्स प्रिपरेशन का भी है, कुछ स्किल्स का भी है। चले आज तोहफातन मैं आपको एक तोहफा 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 ये रहा SKH ऑनलाइन स्किल्स। कोविड के अंदर हम लोग जो है वो कुछ स्किल्स के कोर्सेस करवा रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे जो हम लोगों ने करवाए थे, पेड कोर्सेज थे, लेकिन अब यहाँ पर वो कोर्सेज पड़े हुए हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता वो सड़ जाएं पड़े पड़े, तो मैं तोहफातन आपको इसकी एक्सेस दे रहा हूँ। आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, शाबाश, ले लिया। और गूगल क्लासरूम को डाउनलोड करके ये कोड एंटर कर दीजिएगा। जैसे ही आप कोड एंटर करेंगे आप गूगल क्लासरूम के अंदर चले जाएंगे, और दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है ना। चले अब हम जा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स की तरफ, और इसके ऊपर आप क्लास वर्क पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लास वर्क पे क्लिक करेंगे आपके पास ये हमारे सारे लेक्चर्स ऑलरेडी जो मेरे पढ़े हुए हैं वो आपको नजर आ जाएंगे। इसमें टेंसेस, मॉडल्स, कंडीशनल्स, टेंसेस को अलग से पढ़ना चाह रहे हैं वो भी हैं, मॉडल वर्ब्स भी अलग से हैं, कंडीशनल्स भी अलग से हैं, क्वेश्चन टैग्स, पैसिव। मेरी 4 साल में जितनी वर्कशॉप्स हुई है, प्रोनाउंसिएशन सेशन, पॉजिटिव वर्ब्स, वोकैबुलरी सेशन, जितने मेरे नोट्स हैं, आप ग्रामर को क्विकली पढ़ना चाह रहे हैं, बहुत सारा मटेरियल पड़ा है। 1 साल बैठकर भी डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड नहीं होगा, लेकिन आपके पास इसकी एक्सेस लाइफ टाइम के लिए रहती है।
ठीक है ना, कभी एक्सेस खत्म हो जाए आप मुझे मैसेज कर दें, सर जी हमें क्यों निकाला। इसलिए निकाल देते हैं कि हमारे पास एक रूम में सिर्फ 250 बच्चे हम ऐड कर सकते हैं। तो हर 3 महीने बाद 250 एडमिशन हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हर महीने 100 बच्चे ज्वाइन करते हैं। तो फिर क्या होता है, हमें पुराने वालों को निकालना पड़ता है, नए वालों को जगह देनी पड़ती है। फिर जिसको ख्याल आता है कि मैं पढ़ लूँ दोबारा से, तो वो एक्सेस ले लेता है। तो ये आपके लिए लाइफ टाइम एक्सेस है, आपके ये लेक्चर्स कहीं नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा अब यहाँ ये हमारा देखिए लेक्चर 1 है, आईपीएस साउंड्स, हाउ टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन। हमने यहाँ पर क्लिक किया। अब ये वही, अब मैं स्टेप्स बता रहा हूँ, वो स्टेप्स आप नोट कर लें। अब ये वही चीज है बेटा जो अभी सर आपको समझा रहे थे, और अब आपको क्या करना है, इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। इफ यू वांट टू इंप्रूव योर प्रोनाउंसिएशन, आप सबसे पहले वार्म अप करेंगे इसको 5 मरतबा, 5 मरतबा। ये आपका 1 है। कंप्यूटर जी लिख क्यों नहीं रही है हमारी पेंसिल? अच्छा जी, ये आपका 1 है। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया। इंक खत्म हो गई है शायद मेरे पेन की, तो हम इसमें स्टेप 1 आपको सबसे पहले इसको फॉलो करना है। स्टेप 2 उस, और ज्यादा 3 मिनट का है, सिर्फ 3 दफा सुन ले, बहुत ज्यादा 5 मरतबा। फिर स्टेप 2 ये है, 5 मिनट का है। ये तो आज की तारीख में, आज सोने से पहले ये दोनों सेशन से वार्म अप कर लीजिए। स्टेप 3, आपको फ्री कोर्सेज बहुत अच्छे लगते हैं, ये लीजिए, मैंने आपको एक फ्री कोर्स दे दिया है। 6 घंटे का प्रोनाउंसिएशन कोर्स है। हमारी आवाम वैसे फ्री में भी कुछ नहीं कर सकती, ये मेरा तजर्बा है, पैसे देकर ही पढ़ती है। फ्री में पढ़ाया था एक दिन, पहले दिन 500 बच्चा है, अगले दिन 400, फिर 300, फिर 200, और जिस दिन 5वें दिन खत्म किया उस दिन 50। इनको पैसे दे भी दो ना, ये फिर भी नहीं पढ़ेगी कौम। ये भी बता दूं मैं आपको, हमारी कौम ऐसी है, पैसे देकर भी नहीं पढ़ेगी। क्योंकि वो, आपने देखा है कंप्यूटर कोर्सेज आते हैं ऐसे, बेनजीर इनकम सपोर्ट, वो फ्री पढ़ाते हैं कंप्यूटर कोर्सेज, वहां पे भी लोग नहीं पढ़ते। पता नहीं कब पढ़ेगी हमारी कौम। अब यहाँ पर ये स्टेप 3 आपके पास है, वो स्टेप 4 है, और नीचे फिर आपके पास 2 वीडियोस और है, वो स्टेप 5 और स्टेप 6 है। और नीचे आज का आपको एक टेस्ट नजर आ रहा है जो आप पर ड्यू हो चुका है। जैसे ही ये सेशन खत्म हो, आप अपनी डिस्कशन क्लास लें, डिस्कशन क्लास के बाद प्रोनाउंसिएशन सेशन लें, और उसके बाद जब आपको वक्त मिले, चाय वाय बनाकर, नमाज पढ़कर, आप ये टेस्ट दे दीजिएगा। आपका स्कोर मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, अब आप एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको स्टेप्स याद रहे कि सर ने क्या स्टेप्स बताए थे। ये स्टेप 6 है, ये स्टेप 4 है। ठीक है, चलो इन 6 स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे। स्टेप 1 स्टेप 2 आज हो जाएगा। स्टेप 3 विल टेक 6 डेज। आप रोजाना 1 घंटा इसको सुने, हाथ में पेंसिल रखें, हाथ में पेंसिल रखें, और पेंसिल रख लिखते रहें, जो ये बताए, जो वर्ड बताए लिखते रहे। ठीक है, आ गई बात समझ? चलिए, तो अब स्टेप 1 को फॉलो करते हैं, फिर स्टेप 2 को फॉलो करेंगे, इसी तरह से स्टेप 3, फिर स्टेप 4, सर आपको गाइड करते हुए जाएंगे। चलिए, अब तवज्जो के साथ सुनिएगा कि इन साउंड्स को किस तरह से अदा किया जाता है। जिंदगी में पहली मर्तबा लाइव एंड एक्सक्लूसिव यू आर गोइंग टू लिसन आईपीएस साउंड्स। E, read, I, sit, U, book, oo, to, here, here, a, day, man, America, word, or, sword, tour, tour,
boy, boy, oh, go, at, tap, but, hard, off, not, air, where, I, my, ow, ow, pig, bed, time, do, church, judge, pillow, go, 5, very, thing, the, 6, zoo, short, casual, milk, no, thing, hello, live, red, read, window, yeah, yes, अभी आप ये सिर्फ सुन रहे थे कि ये किस तरह से इन साउंड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। अब यही साउंड्स आप देख सकते हैं कि इनको अदा कैसे किया जाता है। ठीक है, और से देखिएगा, देखने के साथ साथ सुनिएगा भी। ये सारी रेफरेंस वीडियोस अवेलेबल हैं आपके गूगल क्लासरूम। I'm Yvette, a facilitator at the Rollins Center for Language and Letter or letter combination, also known as a grapheme, on the screen as I say the sound. Ready? Here we go. As in banana. As in dinosaur. As in fish. As in guitar. As in hand. As in jelly. As in car. Ooh, as in leaf. As in Monday. As in nail. As in the end of the word, sing. As in pumpkin. As in rain. As in sun. As in the middle of treasure. As in turtle. As in volcano. As in watch. As in yo-yo. As in zip. Some graphemes, such as Q and X, are composed of two phonemes. For example, Q makes the sound, and X makes the sound. The next phonemes are considered to be digraphs, where two letters make one sound, as in child, as in shoes, as in the middle of mother, as in third. Make sure students hear you pronounce phonemes correctly. You're modeling the language that they need to independently decode and write words.
Just like the consonants, the English language has a wide variety of vowel phonemes with their own distinct sounds. I'll model each sound and the grapheme will be shown on the screen below. A, as in the first sound in apple. E, as in the first sound in elephant. I, as in the first sound in igloo. A, as in the first sound in octopus. A, as in the first sound in umbrella. A, as in the middle sound in rain. A, as in the final sound in saw. E, as in the final sound in tree. I, as in the middle sound in light. O, as in the middle sound in boat. U, as in the first sound in uniform. Oo, as in the middle sound in mood. As in the middle sound in book. Ow, as in the final sound in cow. Oi, as in the final sound in boy. There are also R-controlled vowels, such as R, as in the final sound in car. As in the middle sounds in heard, bird, and surf. Air, as in the final sound in chair. Ear, as in the final sound in spear. Or, as in the middle sound in fork. Sometimes, when a vowel sound is located in the unstressed syllable of a word, it becomes a schwa. An example of this is the that you hear as in the first sound of the word again. Make sure that your students hear you model the correct consonant and vowel phonemes. This will help them produce the correct sounds themselves, and in turn, guide them as they learn to read and write. मैडम यही कर रहे हैं हम बच्चों को, बिल्कुल जैसा आपने कहा। ये है आपका 2 वार्म अप सेशंस, 3 मिनट 5 मिनट, और आपको ये हकीकत बता रहा हूँ, इट टुक मी almost 6 months to a year, or I think 18 months to understand all these sounds because we did not have technology. तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि now we are learning 5 to 10 times faster in online system. जो ऑनलाइन सिस्टम है वो उसमें आप 5 से 10 मर्तबा ज्यादा तेजी से पढ़ रहे हैं, ये मेरा मानना है, आप माने ना माने, ठीक है। बिकॉज जो कोर्स मैं एक दिन में पढ़ाता हूँ, जो बातें मैं एक दिन में पढ़ाता हूँ, वो एक हफ्ते में पढ़ाता था फिजिकल एकेडमी में, बट हियर in online classes we deliver those things just in 1 hour, and students they start speaking within a month. जो पहले 3 महीने में हमें नजर आती थी इम्प्रूवमेंट, अब वही इम्प्रूवमेंट हमको 1 महीने के अंदर नजर आ जाती है। कुछ लोग तो 15 दिन बाद ही अपना रिव्यू सबमिट करा देते हैं, that we have improved a lot, right? चले आगे चलते हैं। सो अब आपके पास आ रही है मिस फैनी, शी इज अ ब्रिटिश टीचर, एंड आपको ये कोर्स फॉलो करना है बेटा रोजाना। अगर आप अपने आप से मुखलिस हैं, आप चाहते हैं कि आप वाकई अपने अंदर तब्दीली लेकर आए, देखिए ये वही सिंबल्स आ गए। अब आप चाहते हैं ना कि सर आपको एक एक बात पढ़ाएं, तो सर आपको ऐसे लोग रेफरेंसेस निकाल कर दे रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत मटेरियल है, लेकिन मेरी कुछ बहुत अच्छी फाइंडिंग्स हैं जो आपके लिए बहुत जबरदस्त है। ये वही सारे सिंबल्स हैं, आप अपने साथ एक नोटबुक रखिएगा, इनकी हर बात हर वर्ड, चाहे तो जो साउंड आप पढ़ रहे हो उसका एक पेज अलग से क्रिएट कर लीजिएगा अपने पास, कि आज मैं ये पढ़ रही हूँ, आज मैं इस साउंड को पढ़ रही हूँ। देखिए यहाँ पर ये मुख्तलिफ चैप्टर्स नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 ये मुख्तलिफ लेक्चर है, लिखा हुआ भी है मैंने, बिला वजह में इतना मेहनत करी। चले आइए मिस फैनी से बात करते हैं। मिस फैनी, ओवर टू यू। Hi guys, this is Fanny. Welcome to this English pronunciation video. In this video,
we will focus on two English vowel sounds, I and E. Now, I know they sound very similar, but they are different, and they are two very important vowel sounds in English. So let's start with our two example words. Sit. Now, listen to how I pronounce this word. Sit. Can you hear the I sound? Sit. Now listen to another word, seat. Can you hear the pronunciation? Seat. E sound. Seat. Sit. Seat. I know it can be difficult at first, but with a little bit of practice, I'm sure you will hear them differently. Although they are similar, they are two different vowel sounds. I promise you by the end of this video, you will hear and pronounce them differently. So keep watching. Get ready, students. I'm going to help you make these vowel sounds I and E. I really want you to be able to hear the difference and to pronounce them correctly. It is very important for you to know the IPA spelling, watch how I move my mouth, and always repeat after me in this video. I know that you can master these vowel sounds. Let's get started. First, let's try to make the sound I. I. So when you pronounce it, your tongue is a little higher in your mouth, closer to the front. I. Stretch out your lips a little, and it's a short sound. I. Repeat after me. I. 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 Let's now practice with the word sit. Repeat after me. Sit. 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 Good, guys. Let's now practice the second sound, E. So the tongue has the same position. It's a little bit higher, closer to the front. But when you say E, you stretch out your lips a little more, and it's a long sound. E. Your lips should feel a little tighter too. E. Repeat after me. E. 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 Let's practice with the word seat. Repeat after me. Seat. 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 Good, guys. So we're going to use minimal pairs. They're words with very similar sounds, but the actual vowel sounds are different. And they're a very good way to practice these vowel sounds. So let's now practice together. First, just the sounds. Watch my mouth and repeat after me. I. 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 कि अब आपको 6 घंटे का आपको कोर्स हमने दे दिया बेटा, इसको रोजाना फॉलो करना है जैसा सर ने आपको गाइड किया, ठीक है। अच्छा, लेकिन याद रखिए यहां तक आपने जब चीजों को मुकम्मल कर लिया तो ये आपका सिर्फ अभी काम हुआ है प्रोनाउंसिएशंस पर। रिमेंबर दैट यू आर डूइंग स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स फॉर योर डेली कॉन्वर्सेशंस। तो अब आपको क्या करना है, मैं 3 काम बता रहा हूं। अगर ये 3 काम आप कर लें, एक काम तो बहुत जरूरी है, दैट यू हैव टू वेरीफाई वेदर यू प्रोनाउंस दीज वर्ड्स करेक्टली और नॉट। 2 घंटे लगेंगे जिस काम में मुझे 6 महीने लगेंगे। हम जो बात हमारे उस्ताद ने कही हमने वो किया। जब भी आज हम यहाँ पर बैठे हैं आपके साथ बातें कर रहे हैं, उस्ताद जो कहे उसकी बात पर अमल करें। अगर आपको कामयाबी चाहिए, दैट यू हैव टू फॉलो योर टीचर। अब आप यहां पर देखिए कि आपके पास इस वक्त क्या है, 3000 वर्ड्स हैं, एंड दीज आर कॉमनली
used by English speakers, commonly used, बहुत कॉमन वर्ड्स हैं ये, ठीक है। अब ये आपको वेरीफाई करने वेदर यू प्रोनाउंस देम करेक्टली और नॉट। अगर आपने ऐसा कर लिया, इट विल टेक ओनली 2 आवर्स। आप रात में कान में लगाइए, सामने आपके नोट्स में इसकी पीडीएफ भी है, आप स्क्रीन पे देखते भी रहें कि जो वर्ड आ रहा है आप उसको किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। ये पहला काम है। अच्छा, दूसरा काम आपकी काबिलियत है। आप अगर स्पेलिंग पर भी काम कर लें, अगर आप स्पेलिंग का पर भी काम कर लें तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। स्पेलिंग स्पेलिंग स्पेलिंग, आप जो भी वर्ड आ रहे हैं देखें कि आपको स्पेलिंग आती है। अगर स्पेलिंग आती है तो दैट्स वेरी गुड। आप स्पेलिंग को भी याद करें। ये वो 3000 कॉमन वर्ड्स हैं जो आप लिखते भी हैं। तो जो खास तौर पे आईएलटीएस के स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने एक, अक्सर मैं कहता हूँ कि लिसनिंग को बेहतर बनाने के लिए, स्पेलिंग्स को इम्प्रूव करने के लिए डिक्टेशन की एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप अपना डिक्टेशन ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब आप लिखना शुरू कर दें, आपका डिक्टेशन स्टार्ट हो रहा है, आपके कान और आपके हाथ और आपका दिमाग इतनी तेजी से चलना चाहिए। abandon, abandon, abandoned, abundant, ability, ability, able, able। about, above, अच्छा, अगर आप स्पीड स्लो करना चाह रहे हैं, आप डिक्टेशन ले रहे हैं अपना, तो आप इसका डिक्टेशन के लिए इसकी स्पीड देखा मैंने यहाँ पर सेटिंग में जाया और सेटिंग में जाकर प्लेबैक स्पीड होती है वो मैंने थोड़ा सा स्लो कर दिया, तो आप देखें ये स्लो हो गई। abroad, अब आप लिख भी सकते हैं absent, एब्सेंस, absent, लिखते रहें absolute, एब्सोल्यूट। absolutely, तो डिक्टेशन अगर आपको अपना देना है तो आप ऐसे दे सकते हैं। और अगर आप सिर्फ अपने प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं कहता हूँ इसको प्लेबैक स्पीड को 1.25 पे करें, तो आप 2 घंटे के बजाय 1.5 घंटे में खत्म कर देंगे। absorb, देखिए, abuse, academic, एकेडमिक, accent, एक्सेंट, accept, एक्सेप्ट, acceptable, access, एक्सेस, accident, एक्सीडेंट, accidental, accommodation, accompany, according to, account, accurate, accuse, हो जाएगा ये काम है भाई, ये काम हो जाएगा, पक्की बात है। यू विल फॉलो दिस इन अ वीक। ये 1 हफ्ते का आपके असाइनमेंट्स हैं। मैं 2 दिन में इतना पढ़ाता हूं कि आप मुझे तकरीबन 5 दिन तक फॉलो कर रहे होते हैं। इतना मैं आपको पढ़ाता हूं, ठीक है। अब आप देखिए, अब आ जाइए सर, आपने जितनी बातें ये बताई हैं ये सारी बातें प्रोनाउंसिएशंस को इम्प्रूव कर रही हैं। व्हाट अबाउट फ्लुएंसी सर? व्हाट अबाउट एक्सेंट सर? सो एक्सेंट और फ्लुएंसी के लिए आपको 1 तीर से 3 शिकार होंगे। ये देखिए, एक्सेंट के ऊपर कोई कोर्स अवेलेबल नहीं है क्योंकि कोई कोर्स होता ही नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो देखिए मेरी बातें शायद आप कहें अबे भाई ऐसे ही फेंक रहे हैं, इनको खुद नहीं आता होगा। ये देखो बेटा, ये मैंने लोगों के रेफरेंस निकाल के रखे हैं। ये आप इनकी खूबसूरती को मत देखिएगा, इनके अल्फाजों को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा गौर से। copy, me. सुने, So, दोबारा सुने। I is to imitate other native speakers. दोबारा सुने। Pronounce them for you. Now, in my opinion, the absolute best way to sound more like a native speaker is to imitate other native speakers. So, I want you to imitate or to copy me. So, I'll क्या say कहा इसने? दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो, ये क्या कह रही है? native speaker is to imitate other native speakers. So, I want you to imitate or to copy me. So, I'll say the word and then you repeat. इन्होंने आपसे कहा
कि अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल नेटिव स्पीकर की तरह बोलें तो आप मुझे कॉपी करें, कॉपी अदर नेटिव स्पीकर्स। तो अब सर ने भी आपसे यही कह रहे हैं कि एक्सेंट को इम्प्रूव करने के लिए आपको गोरे को कॉपी करना है, और सर ने आपको एक ऐसी रेफरेंस वीडियो निकाल कर दी है कि आप बहुत आसानी से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा देखिए, एक्सेंट को अगर इम्प्रूव करना है ना, इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर एक्सेंट को इम्प्रूव करने के लिए आपको नेटिव स्पीकर्स को कॉपी करना है। यू विल कॉपी अदर्स नेटिव स्पीकर्स। ये जैसे अभी आपके सामने आ रहा है, आप इस स्टोरी को सुनिए। I love singing and I love books, so I'm very happy. My weekends are very exciting, but I enjoy my weekdays too. I'm lucky. I live near the bookstore and I don't start work until 10 a.m. Every morning I get up at 8, make breakfast, and watch the news on TV. Then I walk to work. I'm very busy all day. I help people find the books they want. At lunchtime, I get a sandwich from the deli, and I often go to the gym. I usually finish work at 5:30 p.m., but on Tuesday and Thursday evenings, I work very late, until 10:30. I never cook after work. I'm too tired. I sometimes like going to the little restaurant near my apartment. Saturday mornings, I go shopping and clean my apartment. I don't eat dinner on Saturday and Sunday evenings because I'm too excited. I like singing, but I'm always nervous before the show. अच्छा, अब देखिए, मैं आपको एक आखिरी एडवाइस कर रहा हूँ, फिर आपकी डिस्कशन टीचर आपको ज्वाइन कर लेंगी। हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें कि बेटा, अगर आपको अपनी फ्लुएंसी को इम्प्रूव करना है तो सिंपल इंग्लिश को आप बार बार रिपीट करें। ये सिंपल इंग्लिश मैंने आपको दे दी है, रिपीट इट। एक ही बात को कितनी दफा रिपीट करें? रिपीट इट ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, फ्लुएंसी आना शुरू हो जाएगी। आपकी शायद अभी रीडिंग स्किल्स ही ना हो, आप अभी रीड करेंगे आप अटकना शुरू कर देंगे। तो आपको अपने रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है, आप बार बार रीड करें। देखिए, दो तरह की फ्लुएंसी होती है, एक होती है रीडिंग फ्लुएंसी। अगर आप रवानी के साथ रीड नहीं कर सकते तो बोलने का ख्वाब तो छोड़ ही दें भाई, रीडिंग में तो वर्ड सामने है। जब आप स्पीकिंग फ्लुएंसी की बात करते हैं तो स्पीकिंग के लिए तो आप अपने दिमाग से बोलते हैं ना, अब वो दिमाग ही नहीं चल रहा, वो एक अलग बात है, लेकिन वो स्टेप 2 है। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 ये होता है कि दैट यू आर रीडिंग फ्लुएंटली। तो आप देखें पहले, कैन यू रीड फ्लुएंटली? इफ यस, then it means now you are going to have fluency in your speaking. मैं नहीं कह रहा आपसे that follow this activity for a month. I am just asking you to follow this activity for a week only. एक हफ्ते तक आपको इस एक्टिविटी को फॉलो करना है। इस एक्टिविटी से एक फायदा और होता है, इस एक्टिविटी से एक फायदा और हो जाता है, और वो क्या है कि आप जो है अपने प्रोनाउंसिएशंस को भी इंप्रूव करते हैं। मैंने इसके पीछे गोरे की आवाज डाल दी है, जब गोरे की आवाज इसके पीछे आ गई है, यू आर इम्प्रूविंग योर एक्सेंट, यू आर इम्प्रूविंग योर फ्लुएंसी, यू आर इम्प्रूविंग द वे यू आर स्पीकिंग। एक्सेंट का भी काम हो गया, फ्लुएंसी का भी काम हो गया, और प्रोनाउंसिएशंस का भी काम हो गया। सारे काम आपके आसान हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है भाई, गॉट इट? चलें ओवर टू मिस निशा। इसकी एक्सेस जिन स्टूडेंट्स जो अपनी स्टूडेंट्स फीस सबमिट करवा चुके हैं बेटा, वो इसकी एक्सेस ले लीजिएगा ताकि आप इसको फॉलो कर सकें। सर कल आप क्या पढ़ाएंगे?
Tomorrow is gonna be a very special session for all of you, but this is your first lecture and first assignment which you have to follow for almost 6 days. अगले पीर को जब आपसे मुलाकात हो तो आप ये सारी चीजें कर चुके हैं, ठीक है ना? अपना बहुत ख्याल रखिएगा. ओवर टू यू मिस निशा. Assalamu alaikum, girls. I hope you all are good today. Walaikum salam, ma'am. Ma'am. Walaikum assalam.